बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी फिज़िक्स समझने में मसला हो तो आज मैं आप लोगों के साथ एक राज शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशल क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए भी है। फिज़िक्स में एक राज है और वो राज ये है कि अगर आप लोगों को वो राज पता चल गया तो आप लोग फिज़िक्स की सारी बुक समझ सकते हो। यानी फिज़िक्स समझना आप लोगों के लिए मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस है और साइंस क्या है? वो नॉलेज है जिसको हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो और सिर्फ जस्ट बोर्ड पे ही इसका कांसेप्ट समझ रहे हो तो आप लोगों को फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स को समझने के लिए आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने होंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और साइंस का नॉलेज कब हमें समझ में आता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक सीरीज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 और क्लास 8 फिजिक्स के लिए, इसी तरह क्लास 10 फिजिक्स के लिए भी। यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के साथ हम समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब राज की बात मैं करता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास 9 फिजिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर समझ में आए ना, फर्स्ट मेजरमेंट नंबर, सेकंड काइनेमेटिक्स और फोर्स का कंसेप्ट, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो मेरे ख्याल में फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग फिजिक्स को अब जिस तरह मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे साथ, आप लोगों ने कंटिन्यूअसली पढ़ना है और अगर आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़े होंगे तो 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट 0 से हाई लेवल पे होगा। फिर आप, यानी आज की वीडियो हम इंशाल्लाह इस मेजरमेंट का कंसेप्ट समझेंगे। इस वीडियो में फैसला आप करेंगे कि क्या आपको मेजरमेंट समझ में आ गया या नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है फर्स्ट है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। मगर मेजरमेंट से पहले 2 चीजें आप लोगों को समझनी है जो मेजरमेंट के डिफिनीशन में आती है। वो क्या है? अननोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट्स, अननोन क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले अननोन क्वांटिटी में जो वर्ड्स है, देखो बेस्ट तरीका ये है कि जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो ना, उस लेक्चर में जो वर्ड्स लिखे हैं उसकी समझ आप लोगों को आनी चाहिए। अब इस लेक्चर में 2 वर्ड्स है, एक है अननोन और एक है क्वांटिटी। तो अननोन की जगह, और तो हमको मालूम है कि अननोन किसे कहते हैं जो हमें पता ना हो, और क्वांटिटी अब हम वो क्वांटिटी समझते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वांटिटी क्या है? देखो मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास पेन है, या ये मेरे पास फुट है, या मेरे पास इधर जितनी भी चीज है, ये बोर्ड वगैरह है, ये तो क्या है? मैटर है ना। और मैटर किस चीज से बनता है? एटम से। उस जिस एटम से बनता है उसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब ये है कि वो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो मैटर बनी हो। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर का हेड है, ये ढक्कन है। अब ये ढक्कन क्या है? प्लास्टिक से बना है, तो इसमें प्लास्टिक के पार्टिकल है। तो स्टूडेंट, इसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अब क्वांटिटी का मतलब ही हुआ कि वो मैटर जो किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। तो इधर मैंने उसकी डिफिनीशन लिखी है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी मैटर इज कॉल्ड क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास वाटर है कप में, तो क्या है? इसमें वाटर की मॉलिक्यूल है, तो उसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे। अब ये क्या है? क्वांटिटी है। अब ये भी क्वांटिटी है, अब ये भी क्वांटिटी है। दूसरी बात, अब क्वांटिटी है तो क्या? तो अब क्वांटिटी है, देखो ना, एक मीटर है, इसके अंदर छोटे छोटे जर्रात है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अब इस क्वांटिटी की खासियत ये है कि इसको हम मैयर करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम मैयर कर सकेंगे। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में क्वांटिटी की समझ आई। अब अननोन क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी, वो मिकदार जो हमें पता ना हो। तो इधर मैंने लिखा है कि द अननोन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी मैटर इज कॉल्ड अननोन क्वांटिटी। इधर मैंने लिखा भी है, देखो ना, ये क्लास है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल है, वो रेत है, सॉइल है, वाटर है, कुछ भी है, और इनके हमें पता नहीं कि ये कितना है, तो इसको कहते हैं अननोन क्वांटिटी। ये समझ आई? अच्छा, अब बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड एक मयार होता है जो
सारी दुनिया में लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर पाकिस्तान में मैं कुछ चीज खरीदता हूँ मास में, यानी 2 किलो आलू, तो वो मैयर होगा किस चीज में, किलोग्राम में। इसी तरह मैं जब इंडिया जाता हूँ तो इंडिया में भी किलोग्राम में मैं खरीदूंगा। इसी तरह अगर यूके में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, सऊदी अरब जाओ, बहरीन जाओ, तो उधर हम ये जो आलू लेते हैं तो किलोग्राम के हिसाब से लेते हैं। अभी केजी क्या है, अभी केजी क्या है, तो केजी है एक स्टैंडर्ड है, एक मयार है, एक फिक्स वैल्यू है जिससे हम इस अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। अभी क्या है, अभी एक स्टैंडर्ड है, इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है ना। इधर मैंने स्टैंडर्ड की डिफिनेशन लिखी, स्टैंडर्ड इज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्या है, एक फिक्स वैल्यू होते हैं जिससे हम अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो देखो अब कौन कौन से स्टैंडर्ड है, 1 kg। अगर मास की बात आती है तो किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, इसी तरह ये इसका स्टैंडर्ड है, यानी ऐसा यूनिट है इसके। अब अगर डिस्टेंस या लेंथ की बात आती है तो मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड से। अगर लिक्विड की बात आती है तो वो किलोग्राम में भी हो सकता है, और अगर स्पेसिफिक चीजें जब हम पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं तो उसको लीटर में खरीदते हैं। इसी तरह जो हम मिल्क को खरीदते हैं उसको हम किलोग्राम में लेते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड। अब हम आते हैं कि मेजरमेंट क्या है इसका। अब मैं जबरदस्त कंसेप्ट आप लोगों को देना चाहूंगा, और हम एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजरमेंट समझेंगे, और आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है ना वो बिल्ड हो जाएगा। अब मेजरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इधर मैंने डिफिनीशन में लिखा है, मगर डिफिनीशन से पहले चलो एक एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास देखो कुछ चीजें हैं, ये भी है एक मैटर है ना। अब मैटर में कितनी क्वांटिटी है अननोन, मुझे पता नहीं, ये भी एक मैटर है। इसकी कितनी क्वांटिटी है मुझे पता नहीं, ये भी एक मैटर है। इसकी कितनी क्वांटिटी है, ये भी अननोन क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ कि ये अननोन क्वांटिटी है। और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ले लो एक स्टैंडर्ड है, 1 kg है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कितना है, 1 kg है, ये एक स्टैंडर्ड हुआ, और ये क्या हुआ, अननोन क्वांटिटी। तो अब इस स्टैंडर्ड को मैं तराजू के इस पल्ले में रख दूंगा, और इस अननोन क्वांटिटी को मैं तराजू के इस पल्ले में रख दूंगा, और मैं इन दोनों का क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तो इसको है कहते हैं मेजरमेंट। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक तराजू जो मैंने जुगाड़ करके आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है ना यार, मजा आता है इसको सीखने में कि जब हम जुगाड़ के जरिए किसी चीज को लर्न करते हैं। ठीक है ना। तो चलो अब हम कहते हैं मेजर करते हैं। अब ये मेरे पास एक्सटेंडर है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये 1 kg है। कितना है, 1 kg, और मैंने इधर लिखा भी है 1 kg। अब मैं इस अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करता हूँ, तो मैंने पहले इसको डाला। अब मुझे पता नहीं कि कितनी है, मगर इतना पता है कि 1 kg से कम है। तब मैंने ये मीटर डाला। अब बी कितना है, अब देखो ये कितना है, सपोज कीजिए अब ये मेरे पास इसकी क्वांटिटी फाइंड हुई। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये क्या हुई, बैलेंस हुआ। अब ये 1 kg है, मुझे इन दोनों की क्वांटिटी पता चल गई। किसके जरिए से, स्टैंडर्ड्स की जरिए से। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड से। अब इस प्रोसेस को कहते हैं कंपैरिजन। ये देखो ना, तराजू के जो बीम है ये बिल्कुल स्ट्रेट हुए, और ये अननोन क्वांटिटी अब मुझे नाउन हुई। तो द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड्स विद अननोन क्वांटिटी, या द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्या इसको हम मेजरमेंट कहते हैं, सिंपल सी ये बात थी। तो इसकी डिफिनीशन मैंने आप लोगों को इधर लिखी है कि द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो देखो ना, अब ये 1 kg है, ये स्टैंडर्ड है। ये मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने इसको मेजर किया तो ये कंपेयर हुआ, तो ये क्या है, अब ये दोनों कंपेयर हुआ, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों को दिमाग में सवाल आएगा कि ये तो हमने मास के लिया, तो क्या ये कंसेप्ट लेंथ पर अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। अब ये फॉर एग्जांपल सपोज करें मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर की क्या है, लेंथ है, मास नहीं। इधर मैं लेंथ के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये मेरे पास मार्कर की लेंथ है, इस लेंथ को मैं किस चीज से कंपेयर करूंगा, एक्सटेंडर से। ये क्या है, एक्सटेंडर है, एक मीटर रूलर है जिससे हम किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो,
अभी आप खुद देखो, अंदाजा लगाओ कि ये कितना है। देखो ना, ये मेरे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना है? अब इसकी लीन कितनी है कि 15 सेंटीमीटर। तो मुझे किस तरह पता चल गया? मुझे तो पहले पता नहीं था कि कितने सेंटीमीटर है। अननाउन लेन है ना, तो नाउन लेन किसकी वजह से हो? स्टैंडर्ड के साथ मैंने इसका कंपैरिजन किया। तो इसी तरह अगर बात लिक्विड की आती है तो लिक्विड भी इसका भी हल है। ये देखो, जब हम सिरिंज वगैरह लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? जो हमें डोज देता है वो उसको मैयर करता है, तब हमें देता है। ये एनेस्थीसिया की अपनी जो प्रोसेस है वो आप लोग नहीं समझते। तो देखो, अब ये क्या है? इसके अंदर ये वाटर यहाँ तक भरी है। देखो ना, ये इधर में इधर देखो, ये इधर तक वाटर है। अब देखो, हम वाटर की वॉल्यूम को मैयर करते हैं। मुझे ये नहीं पता नहीं कि वाटर कितनी है। जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये गया गया ऊपर गया। हाँ, अब मुझे पता चला कितनी है। इधर लिखा है मिलीलीटर। मिलीलीटर अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो इधर लिखा है मिलीलीटर। और पानी कितना है? 6 से ऊपर है। सो 6 से ऊपर कितने डिवीजन है? तो 1 2 3 4 5 और इधर 6। तो ये कितने मिलीलीटर है? ये स्टूडेंट 6 मिलीलीटर इस वाटर का वॉल्यूम है। और ये वाटर मैंने अननाउन थे ना, और अब मुझे पता चल गया किसकी वजह से? स्टैंडर्ड की वजह से। तो ये भी क्या है? एक किस्म की मेजरमेंट है। तो इसी तरह हम इस मेजरमेंट का कंसेप्ट सारे चीजों पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम इसके करंट भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह हीट भी मेजर कर सकते हैं। मुख्तलिफ गैजेट डिवाइस है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेजरमेंट का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, और प्यार भरा कमेंट्स लाइक दे दो। और इंशाल्लाह इसके बाद हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, या यूनिट और मैग्नीट्यूड को। तो इसके बाद बिल्कुल सीरीज वाइज में लेक्चर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।